मुखिया कभी अनंत सिंह के दाएं हाथ माने जाते थे और एनटीपीसी के ठेके मजदूरों से जुड़े काम जितने भी थे ना यही संभालते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष आए हैं। बात करते हैं लल्लू मुखिया कभी अनंत सिंह के दाएं हाथ माने जाते थे और एनटीपीसी के ठेके मजदूरों से जुड़े काम जितने भी थे ना यही संभालते थे। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में लल्लू मुखिया के निर्दलीय चुनाव लड़ने और छोटे सरकार के साथ सियासी मतभेद होने के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। आपराधिक मामले और सुपारी का पूरा विवाद शुरू हुआ। दोनों के बीच की दूरियां खूनी दुश्मनी में तब्दील हो गई। जब 2019 में पंडारक के भोला सिंह की हत्या की साजिश के मामले में लल्लू मुखिया ने सरेंडर किया। पूछताछ के दौरान पुलिस को दिए अपने बयान में लल्लू मुखिया ने कबूल किया था कि छोटे सरकार ने ही भोला सिंह की हत्या की सुपारी दी थी और इसके लिए हथियार AK-47 मंगाए गए थे। इस खुलासे के बाद दोनों के रास्ते पूरी तरह बिखर गए, अलग अलग हो गए। वे कट्टर दुश्मन बन गए। और हालिया विवाद और सरेंडर की बात करी तो दोनों के बीच विवाद का दायरा स्थानीय वर्चस्व तक फैल गया। 2023 में कमलेश प्रसाद की हत्या के मामले में लल्लू मुखिया को अभियुक्त बनाया गया और लल्लू मुखिया आरोप लगाते रहे कि अनंत सिंह और स्थानीय राजनीतिक जितने भी प्रतिद्वंदी थे मिली भगत से उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। और इसी पुराने हत्या मामले में दबाव के कारण लल्लू मुखिया ने बाद में कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। देखिए, राजद के पूर्व प्रत्याशी करणवीर उर्फ लल्लू मुखिया बाढ़ के हैं, आप सभी जानते हैं। भारी सुरक्षा के बीच बाढ़ कोर्ट में पेश किया कल। अब लल्लू मुखिया की पेशी बाढ़ थाना कांड संख्या 98/23 से जुड़े एक बेहद गंभीर मामले में हुई है। जैसे ही उन्हें कोर्ट परिसर लाया गया तो पूरे इलाके में जानते हैं सरगर्मी तेज हो गई और भीड़ कहने लायक नहीं थी, जमा हो गई भीड़। इलाके में बड़ा राजनीतिक रसूख रखने वाले हैं लल्लू मुखिया। बाहुबली छोटे सरकार का दुश्मन तक कहा जाता है उन्हें। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अनंत सिंह के खेमे से जुड़े होने के कारण ही इस मामले पर पूरे बिहार की नजरें टिकी हुई है। कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और साथ ही भारी पुलिस बल तैनात था कल। फिर भी समर्थकों की गहमा गहमी तो देखिए, माहौल काफी संवेदनशील बना रहा। लेकिन देखिए, लल्लू मुखिया जैसे कोर्ट में आते हैं इसके बाद पूरा वर्चस्व बदल गया। लल्लू मुखिया का बयान भी सामने आया है, जरा सुनिएगा क्या कुछ कहते हैं। कोर्ट हाजिरी है जी, क्या लगता है सर, न्याय कब तक आपकी? न्यायालय पर भरोसा और विश्वास है। तो सुना आपने, लल्लू मुखिया ने कोर्ट पर अभी भी उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया है, इसके तहत गुजरना ही होगा। देखिए, मैं खुद बाढ़ गई थी और लल्लू मुखिया उस समय कुर्की जब्त का मामला था जब प्रशासन कुर्की जब्त करने आने वाली थी और ऐसे में लल्लू मुखिया के सिर पर कानून का तलवार लटक रहा था। उस समय भी उनके जो ग्रामीण लोग थे उनसे जब हमने बातचीत करने की कोशिश की थी तो उन्होंने लल्लू मुखिया को अपना देवता कहा था। सोचिए, आजकल देखा जाए तो अपराधी छवि के लोग हैं, वो राजनीति से बिलोंग करते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का हल वो जरूर ही करते होंगे, तभी तो जनता उन्हें भगवान समझती है। छोटे सरकार की भी बात किया जाए यानी अनंत सिंह, तो अनंत सिंह की तो चर्चाएं अब हर जुबान पर रहती है। यहाँ तक कि न सिर्फ बिहार, न सिर्फ दिल्ली, बल्कि दिल्ली से बाहर भी, यहाँ तक कि नाइट क्लब में भी छोटे सरकार की पोस्टर तैरती है और खूब नाचते हैं उनके समर्थक। तो एक अपना रुतबा होता है, अपना रौब होता है, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान करने वाले ये चेहरे काफी चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन फिलहाल कल बाढ़ में जिस तरह से लल्लू मुखिया की कोर्ट में पेशी होती है, अब पेशी के बाद देखना होगा कि क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं, क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा संगीन है और छोटे सरकार से जोड़कर इसे देखा जाता है, इसलिए लोगों की निगाहें टिकी है कि न्यायालय क्या फैसला लेती है। तो बने रहिएगा, स्वराज पोस्ट पर अपडेट लेकर आएंगे सबसे पहले। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है।
जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री